सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नमामि गंगे के बैनर तले वेद पार्टी पटकों ने की घर घर तिरंगा फहराने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह सजी तिरंगा झंडे की अस्थायी दुकानें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहर के 4 प्रमुख स्थानों पर 100 फीट ऊंचे तथा 20 बाई 30 फीट के लगेंगे 4 झंडे। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में श्वेता कॉन्वेंट स्कूल ने निकाली देशभक्ति जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। पहली बार वाराणसी में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें काशी से जुड़े तमाम जानकारियों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने रविवार को जिला राइफल क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान जनपद में आगामी होने वाली काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, सांसद खेल प्रतियोगिता, सांसद ज्ञान प्रतियोगिता व टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काशी सांसद संस्कृति महोत्सव विभिन्न विधाओं के क्षेत्रों में उभरते हुए कलाकारों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ऐसे कलाकार अपने प्रतिभाओं का बखूबी प्रदर्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकेंगे, जिससे कि छिपी हुई प्रतिभा को आगे लाते हुए उन्हें एक उचित व बड़ा मंच प्रदान होगा। इसमें संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता पहले न्याय पंचायत से शुरू होकर ब्लॉक पर होते हुए जिले में आयोजित होगा। 13 से 15 सितंबर तक जिले पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो 17 सितंबर को एक मेगा इवेंट के रूप में आयोजित होगा। सभी जनपद वासी इसमें बड़े स्तर पर प्रतिभाग करें। कार्यक्रम 1 से 5 सितंबर तक पंचायत स्तर, 6 से 12 सितंबर तक ब्लॉक स्तर तथा 13 से 15 तक जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि दूसरा कार्यक्रम सांसद खेल महोत्सव है, जो 2 अक्टूबर से आयोजित होगा, जिसमें 5 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें दिव्यांगजन के लिए भी अलग से कैटेगरी बनाई गई है। इसमें भी कार्यक्रम पंचायत स्तर से शुरू होकर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। खेल को बढ़ावा देना तथा सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष इस सांसद खेल महोत्सव में 1,15,000 प्रतिभागियों ने अपनी खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया था। इस बार इससे भी अधिक प्रतिभागी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस बार पहली बार सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें काशी से जुड़ी जानकारियों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें काशी की धार्मिक व सांस्कृतिक वैभव से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। इसका आयोजन 12 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक आयोजित होगा। अंतिम आयोजन टूरिस्ट गाइड के लोगों से जुड़ा है, जिसमें बनारस के घाटों, जैन बुद्ध से जुड़ी जानकारियों को लेकर उनके बीच निबंध लेखन से जुड़ी तथा क्विज आदि से संबंधित प्रश्न भी लिए जाएंगे तथा इसका आयोजन फरवरी में होगा। रील आदि बनाने वाले सोशल मीडिया के लोगों के बीच भी प्रतियोगिता कराई जाएगी। इवेंट हमारा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव होगा। उसका अगला इवेंट सांसद ज्ञान प्रतियोगिता होगा, जिसमें काशी के संबंध में हर क्षेत्र के उसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, यहाँ की कल्चर भी है, यहाँ की क्विजीन्स भी है, यहाँ की ट्रेडिशंस भी है। उसके एक क्विज कंपटीशन, एक बड़ा सा वो आयोजन होगा। और पिछले साल की तरह इस बार एक सांसद खेल महोत्सव भी होगा और एक सांसद टूरिस्ट गाइड कंपटीशन। यानी यहाँ पे अलग अलग हमने लगभग 40 के आसपास थीम्स जो बनाए हैं, उस थीम्स के आधार पे लोग अपना ऐसे कंपटीशन या फिर उनका नरेशन या फिर उसमें रील्स या वीडियोस बना के भी उसको अपलोड कर सकते हैं। ये सितंबर महीने से लेके हम फरवरी के फर्स्ट वीक तक अलग अलग तिथियों पे इसका प्लान किए हैं। जो पहला इवेंट है हमारे जो सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का, ये 1 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के 4 प्रमुख स्थानों पर 100 फीट ऊंचे तथा 20 बाई 30 फीट के 4 झंडे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में तिरंगा यात्रा से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों को सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है, जिससे देशवासियों में जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर देश के प्रति भावनात्मक प्रेम और सम्मान जागृत हो। उन्होंने कहा कि 100 फीट ऊंचे तथा 20 बाई 30 फीट के 4 झंडे लगाए जाएंगे, जो काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, आशापुर चौराहा तथा अंबेडकर पार्क कचहरी पर स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा 4 अन्य स्थानों लहुराबीर यूपी कॉलेज, भारत माता मंदिर तथा पटेल चौक मलदैया पर ऐसे ही झंडे लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने 14 अगस्त को शाम 4 बजे काशी विद्यापीठ भारत माता मंदिर से तथा शाम 5 बजे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पैदल मार्च निकाले जाने का निर्देश दिया, जो लगभग 1 किलोमीटर तक चलेगा। इस दौरान तिरंगा हाथ में लेकर देशभक्ति गीत बजाते हुए चलेंगे। साथ ही सेना के अधिकारियों से उनके बैंड भी लेकर चलने की अपेक्षा की गई है। बैठक में दयाशंकर मिश्र, दयालु, विद्यासागर राय, अशोक तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये हमारे देश के नौजवानों को, देश के पीढ़ी को यह इतिहास पढ़ना चाहिए और आपके माध्यम से पूरे देश भर में दिवस का हम विरोध करते हुए आज आपके सामने ये बात रख रहे हैं। चल करके उन घरों से जो सब कुछ बर्बाद करके आए थे, कैसे आए थे, जिस बहन का सुहाग लुट गया, जैसे माँ की कोख लुट गई, जिसका बाप छीन गया हो, उसने क्या देखा है। और हमें अपने इतिहास से सीखने के बाद कि गलतियाँ जो हुई तो दोबारा न होने पावे। नमामि गंगे के बैनर तले आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर वेद पाठी बटकों ने घर घर तिरंगा फहराने की लोगों से अपील की। 13 अगस्त रविवार को नमामि गंगे ने वेद पाठी बटकों के साथ घर घर तिरंगा अभियान में लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घर में तिरंगा फहराएं। गंगा किनारे सिंधिया घाट सिद्धेश्वरी स्थित महर्षि वेद विद्यालय के बटकों के साथ बलिदानी माटी का वंदन और अमर सपूतों का अभिनंदन करने का आह्वान किया। मां भारती के जयकारों के बीच हाथों में तिरंगा लहराते व बटकों ने भारत मेरी जान है, भारत मेरी शान है, भारत मेरा अभिमान है, वह हिंदुस्तान हमारा है, हम सब ने ठाना है, आजादी को अमर बनाना है आदि नारे बुलंद किए। इस दौरान बलिदानियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि 75 सप्ताह के सुदीर्घ आयोजन के बाद इस माह स्वाधीनता का अमृत महोत्सव विराम लेगा। स्वाधीनता संग्राम के भूले बिसरे वीरों की गाथा जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ ही इस समयावधि में भारत को विश्व ने ठोस रूप से आगे बढ़ते देखा। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के श्रीमंत केशरी, सुनील श्रीवास्तव, अमन पांडे, सूरज पांडे, प्रियांशु शुक्ला, आर्यन पांडे, नीरज पांडे, प्रिंस चौबे, विनीत चौबे, विनय मिश्रा, विजय जीत पांडे उपस्थित रहे। सिद्धेश्वरी स्थित बटुकों के साथ राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर घर घर तिरंगा का आह्वान किया है। हम आज तिरंगा लेकर सबसे यह आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे वीरों की गाथा को हम जन जन तक पहुंचाएं। जिन भूले विसरे वीरों के माध्यम से हमने यह स्वाधीनता प्राप्त की है, उनकी गाथा को, उनकी प्रेरणा को हमें जन जन तक पहुंचाने का यह अमृत काल है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह तिरंगा झंडे की अस्थायी दुकानें सजाई गई हैं। भारतवर्ष में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लोग एक उत्सव एवं पर्व के रूप में मनाते हैं और हर तरफ लोगों के बीच इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर काफी उत्साह रहता है। बात की जाए तो वाराणसी तेलियाबाग चौराहे पर ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। तेलियाबाग चौराहे पर विगत 30 वर्षों से झंडे की दुकान लगती है, जिसके अधिष्ठाता लालू गुप्ता का नाम वाराणसी के लोग लालू जी झंडा वाले के नाम से विख्यात है। सिटी वाराणसी लाइव की टीम ने इनके दुकान पर पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व के बारे में जानकारी ली और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए हर प्रकार के इस महापर्व के उत्सव को लेकर विभिन्न प्रकार के सामान हैं, जिसमें छोटे झंडे से लेकर बड़े झंडे तक, 2 पहिया वाहनों पर लगाने के लिए झंडे, बच्चों के लिए टी-शर्ट, पैजामा, टोपी, बैच, तिरंगा का दुपट्टा, विभिन्न प्रकार के स्टिकर, झूमर, तिरंगे की पगड़ी, शाही खादी के और कॉटन के झंडे मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह है और खासकर छोटे बच्चे तो ज्यादा ही उत्साहित हैं इस पर्व को मनाने को लेकर। खादी का है और कॉटन का है, चमकीली कपड़ा है। अभी मोदी जी ने कहा कि 13 से लेकर 15 तारीख तक झंडा लगाने की जरूरत है। किस तरह की दुकानदारी है आप? दुकानदारी तो अभी तो इतना तो धीमा चला। अब तो देखिए अभी तो बोले हैं तो आज से लहर पे करेगा और फिर दिल्ली में तो माल तो है नहीं, तो कौन है बिकेगा वही में, और क्या। झंडे की बात की जाए तो कितने बड़े से कितने बड़ा तक है आपको? हम तो 25-30 साल से बेच रहे हैं। कितने बड़ा साइज क्या? अच्छा है 30-45 है, 40-60 है, 60-90 है, 60-90 और 90-120 है। सर आपने तिरंगे का पगड़ी लगा रखा है, वो कितने का है और किस तरह का है वो? ये तिरंगा पगड़ी है आपका 80 रुपये का है। तो ये डिमांड इसकी है मार्केट में? मार्केट में अभी नहीं है डिमांड इसका। इस शौक में पहनते हैं एक आध दो, उससे झंडा जितना डिमांड है इसका नहीं।
तो मैं सिगरा चौराहे पे हूँ और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने हॉस्पिटल में ध्वजारोहण के लिए झंडा लेना चाह रहा था, तो वो ले रहा हूँ। और बाकी ध्वजारोहण के दौरान जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बाकी चीज़ें, तो हम चाहते हैं कि इस बार 77 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कुछ ऐसा नया हो जिससे देश का प्रगति में ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया 13 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा, तो हम भी चाहते हैं कि उस अभियान में हम भी शामिल हों। आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर श्वेता कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व लोगों में देशभक्ति की लहर एवं देश प्रेम के प्रति जागरूकता हेतु पूरे देश के साथ श्वेता कॉन्वेंट स्कूल भी प्रतिबद्ध दिखा एवं इसी संदर्भ में विद्यालय परिवार के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं प्रबंधकीय समिति के सदस्यों द्वारा देशभक्ति जागरूकता रैली 2 बराबर टुकड़ियों में निकाली गई। प्रातः 8 बजे ही श्वेता कॉन्वेंट स्कूल परिसर में सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक आदि उपस्थित हुए एवं देशभक्ति के नारों को गुंजयमान करते हुए हाथों में तिरंगा और तख्ती के माध्यम से देशभक्ति के संदेशों के साथ रैली निकालकर अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपनी सकारात्मक सहभागिता दिखाई। विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद जायसवाल एवं निदेशिका बीना जायसवाल ने रैली को 2 टुकड़ी में विभाजित कर विद्यालय से 2 क्षेत्रों के लिए रवाना किया। रैली की पहली टुकड़ी हनुमान फाटक, चित्तनपुरा, कोयला बाजार, बलुआ वीर होते पुनः विद्यालय पहुंचकर रैली को विराम दिया। इसके साथ ही रैली के दूसरे टुकड़ी द्वारा जैतपुरा, गोलगट्टा एवं पीली कोठी के लोगों को इस रैली के माध्यम से लोगों के मध्य देश प्रेम का संचार किया गया। रैली में सभी बच्चों ने देशभक्ति नारों के साथ तिरंगे का वितरण भी जन सामान्य लोगों के बीच में किया एवं अपने उत्साह से अपने को लवरेज दिखाकर लोगों में यह संदेश दिया कि वे ही भविष्य में भारत के सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए संकल्पित हैं। इस रैली में क्षेत्रीय लोगों के साथ क्षेत्रीय सभासद रोहित जायसवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। देशभक्ति को संकल्पित इन 2 टुकड़ियों में श्वेता कॉन्वेंट स्कूल द्वारा निकाली रैली में मुख्य रूप से रजनी जायसवाल, एसपी मिश्र, अभिषेक विश्वकर्मा, अशोक पांडे, रिया, फरजाना, शैला, उंजला, करिश्मा, शिखा आदि ने अपने कार्यों के निर्वहन को बखूबी निभाया एवं बच्चों के साथ क्षेत्रीय नागरिकों को भी देश प्रेम के प्रति जागरूक किया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा।
रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 5 दिवसीय करपात्री प्राकट्योत्सव 16 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विविध आयोजन होंगे और धर्म सम्राट का पुण्य स्मरण किया जाएगा। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्म संघ में इस वर्ष 116वां करपात्र प्राकट्योत्सव अवसर पर 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विद्वत सत्कार के अलावा राम कथा, करपात्र दीपावली, बसंत पूजन, गौरी केदारेश्वर, जलाभिषेक जैसे विविध आयोजन के जरिए करपात्री जी महाराज का पुण्य स्मरण किया जाएगा। उक्त बातें रविवार को दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज ने एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि इस बार 16 अगस्त से 20 अगस्त मुख्य आयोजन होंगे, जिसमें प्रथम दिवस 16 अगस्त को स्कूली बच्चों की लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता होगी। इस 2 वर्गों में कक्षा 6 से 9 तथा कक्षा 10 से 12 तक के 2 समूह में आयोजित होंगे, जिसमें शहर के कई विद्यालय छात्र छात्राएं भाग लेंगे। दूसरे दिन 17 अगस्त को करपात्र दीपावली का आयोजन होगा, जिसमें करपात्री जी महाराज प्रकट हुए दिन के बराबर दीपदान किया जाएगा। इस वर्ष 42,340 दीप जलाए जाएंगे। तीसरे दिन 18 अगस्त को प्राकट्य दिवस के अवसर पर करपात्र रत्न अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को 1 लाख रुपए का अति प्रतिष्ठित करपात्र रत्न अलंकरण प्रदान किया जाएगा। उसी दिन डॉक्टर ददन उपाध्याय को करपात्र गौरव एवं पंडित दयाशंकर तिवारी को करपात्र कृपा सम्मान दिया जाएगा। चौथे दिन 19 अगस्त को वैदिक विद्वानों द्वारा बसंत पूजन का आयोजन होगा। इसके साथ ही प्रखर मानस वक्ता पूज्य मुरलीधर जी महाराज की श्रीमुख से 11 दिवसीय श्री राम कथा एवं शुभारंभ भी होगा। धर्म संघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने बताया कि आयोजन के 5वें दिन धर्म संघ पीठाधीश्वर के नेतृत्व में 20 अगस्त को प्रातःकाल भव्य गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाहर से भी इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनकी व्यवस्था की जा रही है। 116वां बरस का ये करपात्र रत्न का 1 लाख पुरस्कार दिया जाता है। तो महाराज जी के 5 दिवसीय कार्यक्रम है। पहला दिन बच्चों का, स्कूलियों का अपने उनका ससरात है, उनमें उनको पुरस्कृत किया गया है। दूसरे दिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के करपात्र दीपावली मनाते हैं हम लोग, उसका किया गया है 42,300 दिन का। वो जो जितने दिन के महाराज उतने दीप हम लोग लगाते हैं। और फिर करपात्र रत्न के 18 तारीख कार्यक्रम है। 1 लाख के जो पुरस्कार दिया जाता है, 21,000 का दिया जाता है, 11,000 का दिया जाता है। जो भी संस्कृति के आजीवन सेवा किए हों, जिनका योगदान हो भारत माता का प्रति, उनको दिया जाता है, कई लोगों को दिया जाता है। और 20 तारीख को, 19 तारीख को फिर ये बसंत पूजा है, वैदिकों का सम्मान है। 20 तारीख को कदेश्वर भगवान के जलाभिषेक का कार्यक्रम है। यहाँ से हम लोग जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, गंगा स्नान करके फिर यहाँ चलेंगे, उसमें नाव किया जाएगा। काशी खत्री हितकारिणी सभा द्वारा भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खत्री हितकारिणी सभा ने भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की स्मृति में एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन कबीरचौरा में संपन्न कराया। सभा के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 100 यूनिट रक्तदान किया। सभा के संरक्षक अशोक धवन ने बताया कि संस्था देश हित और मानवता को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वोत्तम योगदान देने को तत्पर रहती है। सनातन परंपरा में दधीची ने अपनी अस्थियां दान में देकर सकारात्मक देवताओं को वज्र जैसा अमोघ अस्त्र दिया। ईश्वरीय संपत्ति में रक्त भी गिना जाता है। रक्तदान ईश्वरीय तत्व को ईश्वर के निमित्त ही दिया जाता है। वास्तव में यही धर्म निरपेक्षता है। भगवान ने ऐसी परंपरा बनाई है कि किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, दूसरे धर्म जाति के व्यक्ति को रक्त दे उसकी जान बचाने में अपना योगदान दे सकता है।
डॉक्टर अनुराग टंडन ने कहा कि मैं इस संस्था का अध्यक्ष रहा हूँ। ये संस्था मेरी आत्मा से जुड़ी है और सेवा परमो धर्मः का अनुसरण करती है। अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी टंडन ने बताया कि सेवा कार्य में सभा की युवा और महिला शाखा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब एक परिवार हैं और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। हमारा जीवन ही मानव सेवा के लिए समर्पित है। हम भली भांति अवगत हैं कि रक्तदान का क्या महत्व है। हम संस्था को हमेशा रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कि रक्त मानव शरीर का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम कृत्रिम तरीके से नहीं बना पाते हैं और न ही हम किसी जंतु या जानवर से ले सकते हैं। इंसान का रक्त ही इंसान को चढ़ाया जा सकता है। रक्त हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है और रक्तदान करना हमारा परम धर्म भी है। संस्था के महामंत्री मुकेश कक्कड़ ने सभी का स्वागत किया और बताया कि आज 18 साल के बच्चे और बच्चियों से लेकर 65 वर्ष के सम्मानित पुरुष और महिलाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारी खत्री हितकारिणी सभा, हमारी युवा सभा, महिला शाखा सभी अत्यंत उत्साह के साथ इस पुनीत सेवा कार्य में, ब्लड डोनेशन में हम सभी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ कबीर चौरा हॉस्पिटल में हमारा लक्ष्य 100 ब्लड डोनेट करने का था, जिसमें 100 से ज़्यादा हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पार किया है। इसके लिए हम सभी खत्री भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। शिक्षकों की मांग है कि वो पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए। इसको लेकर शिक्षक आंदोलन करने को तैयार हैं। केंद्र व समस्त प्रदेश स्तरीय पुरानी पेंशन बहाल करो संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष अजीत सिंह टीका सहित अन्य ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करना अब जरूरी हो गया है। पुरानी पेंशन के बिना कर्मचारियों और शिक्षकों का कल्याण कभी नहीं हो सकता, जिसे हम सभी अब शपथ लेते हैं कि पुरानी पेंशन लागू कराए जाने तक हर स्तर से आंदोलन जनपद स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जारी रहेगा। एनपीएस को तत्काल बंद कर देना चाहिए। सरकार को विचार करके केंद्र और प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन तत्काल बहाल करनी चाहिए, जिसे बृहद रूपरेखा आंदोलन के रूप में अगली मीटिंग करके तय की जाएगी। पत्रकार वार्ता में संगठन के 4 संरक्षकों में मुख्य रूप से कौशाम्बी के कृष्ण मुरारी मिश्रा, गाजीपुर के राजनाथ सिंह यादव, शिक्षक नेता त्रिभुवन नारायण सिंह पटेल व कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि नई पेंशन को तत्काल एनपीएस को बंद किया जाए, तत्काल प्रभाव से आज आपके माध्यम से किसी भी दशा में बंद किया जाए और पुरानी पेंशन को लोकसभा विधानसभा से पास करके पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसको तत्काल लागू करें। मूल समस्या हमारी है कि एनपीएस जो है वह बाजारू भाव में कोई काम लायक नहीं है। शिक्षक हमारा रिटायर हो रहा है, 700,000 रुपए उसको पुरानी पेंशन की जगह नया पेंशन दिया जा रहा है। जो शिक्षक आज एनपीएस में 10% की कटौती हमारी मूल वेतन से कर रहे हैं, उस पैसे का भी नहीं पता। वो जहां तक जो रिटायर होता गया, मैं 2004-5 से देख रहा हूं, उस पेंशन का कोई वजूद ही नहीं। इससे अच्छा है कि हमारा 10% की कटौती बंद करके हमें पुरानी पेंशन दे। और पुरानी पेंशन के लिए जो सरकारें 2004 से 2005 से केंद्र में और राज्य में बंद किया है, उनकी जो हस है सरकार को, हमें उम्मीद है कि इनको बाबा विश्वनाथ की नगरी से यहाँ से सरकार बनी है केंद्र की, और हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एनपीएस बंद होगा और पुरानी पेंशन आज से शीघ्र जारी होगा। ऐसा बाबा विश्वनाथ के दरबार से हम शिक्षकों का, कर्मचारियों का आह्वान है। सिद्धगिरी बाग स्थित बागेश्वरी देवी ठुमरी अकादमी में स्वरांगना ललित कला केंद्र द्वारा आपकी महफिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वरांगना ललित कला केंद्र द्वारा संचालित सिद्धगिरी बाग स्थित बागेश्वरी देवी ठुमरी अकादमी में आज रविवार को सायं आपकी महफिल कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायिका डॉक्टर अर्चना महस्कर ने गायन की प्रस्तुति दी। उन्होंने राग बागेश्वरी विलंबित एक ताल में ख्याल प्रस्तुत किया। बोल थे कवन गत भई उसके बाद ठुमरी न मानूंगी, उनके मनाए तत्पश्चात एक कजली बोल थे अमुआ की छैया मंगल गाओ झूला प्रस्तुति में बोल थे झमक झुकी आई बदरियाकारी, और कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति में उन्होंने राग भैरवी में निर्गुण से अपना गायन का समापन किया। बोल थे सैया निकल गए मैना लड़ी थी राम। तबले पर पंडित श्रीकांत मिश्रा एवं हारमोनियम पर कुमार विक्की ने कुशल संगत की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों में संजीव अग्रवाल, विनय कुमार जैन, प्रिया राय, राजेश जैन, राजीव जयपुरिया, विशाखा शर्मा, राजेंद्र कुमार गुप्ता, श्याम कृष्ण अग्रवाल, रेखा गुप्ता, रीना पेशवानी, प्रदीप कुमार डे, तापस दास, सुरेश पेशवानी आदि प्रमुख थे।
अतिथि कलाकारों का स्वागत संस्था के संरक्षक राजेश कुमार गुप्ता ने, संचालन कार्यक्रम संयोजक प्रफुल्ल चंद्र राय ने एवं धन्यवाद ज्ञापित स्वरांगना सचिव सुरेंद्र मिश्र शीलू ने किया। संकट मोचन मंदिर में बजरंगबली का भव्य श्रृंगार कर भजन संध्या का आयोजन किया गया। अग्रणी सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद काशी द्वारा आयोजित सेवा एवं सांस्कृतिक सप्ताह की औपचारिक शुरुआत रविवार की सायं भगवान संकट मोचन का श्री संकट मोचन मंदिर परिसर में भजन संध्या से हुआ। इस मौके पर श्री संकट मोचन मंदिर के महंत स्वर्गीय पंडित वीरभद्र मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि भारत विकास परिषद काशी परिवार को प्रभु संकट मोचन हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। भारत विकास परिषद काशी एक ऐसी संस्था है जिसे श्री संकट मोचन मंदिर परिसर में भजन संध्या करने की पूर्ण अवसर प्राप्त है और विगत 33 वर्षों से सेवा एवं सांस्कृतिक सप्ताह की औपचारिकता शुरुआत सेवा सप्ताह के प्रथम रविवार को श्री संकट मोचन का भव्य श्रृंगार आरती एवं भजन संध्या आयोजित कर ईश्वर को याद करने के साथ किया जाता रहा है। संस्था के सदस्यों में दीपक माहेश्वरी, सुरेश आहूजा, निशा चोपड़ा, सपना बहल, मीना सिंह, शिल्पी खन्ना, नीरजा अग्रवाल, प्रीति गुप्ता ने भजन प्रस्तुत कर भगवान संकट मोचन के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर राजेंद्र मेहरा ने मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है की प्रस्तुतिकरण कर श्री संकट मोचन दरबार को भक्तिमय बना दिया, जिसके बाद मीता मेहरोत्रा, हरियाली अग्रवाल, राजेंद्र मेहता की प्रस्तुति श्री राम कहो अंतर्मन से सभी श्रद्धालुओं को राम नाम की महत्ता का रसपान कराया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।